नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ बबलू। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अवध क्षेत्र के 10 दिग्गज नेताओं की, जिनका 2027 के चुनाव में लड़ना तय है। इससे पहले हमने आपको एक लिस्ट यादव नेताओं की लेके आए थे, जिनको चुनाव लड़ना है 27 में और जिनको अखिलेश यादव लड़ाएंगे। वो पूर्वांचल की लिस्ट थी। अब पूर्वांचल से थोड़ा पीछे यानी राजधानी की तरफ जब आएंगे, जो राजधानी के इर्द गिर्द के जिलों में, तो ऐसे कौन से दिग्गज नेता हैं जब अखिलेश यादव 2024 में, जहां उन्होंने यादवों से परहेज किया, यादवों को कम टिकट दिया, मुस्लिमों को कम टिकट दिया, 5 यादव और 5 मुस्लिम को टिकट दिया, तो उसमें यह जाना जा रहा है कि उनके पीडीए में फिलहाल वो जो उनका जो जोर है वो ज्यादातर मौर्य, कुर्मी, पाल, कुशवाहा इन जातियों पर है, निषादों पर है कि उस बार ज्यादा से ज्यादा लड़ाएंगे जो पीडीए में आते हैं और जिनकी भागीदारी ठीक ठाक है। तो जिनकी मैं यादवों की बात कर रहा हूं, यादव की बात करें तो इस बार वो कौन से दिग्गज यादव हैं कि बावजूद इसमें जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा है, जो अपने क्षेत्र में पूरी तरह डटे रहते हैं, उन 10 दिग्गज नेताओं की बात करेंगे। किसको अखिलेश यादव लड़ाने जा रहे हैं और किन 10 नेताओं पर के नाम पर मोहर लगने वाली है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उनको अभी से ही क्षेत्र में अपने रहने के लिए बोल दिया गया है। तो हम अगर अवध प्रदेश की बात करें, यानी कि अवध क्षेत्र जब 4 भागों में उत्तर प्रदेश के बांटने की बात आती है, तो अवध प्रदेश उसमें एक आता है कि अवध प्रदेश की बात होती है, जो लखनऊ राजधानी के आसपास के जो जिले हैं। तो अवध क्षेत्र की बात करें तो अवध क्षेत्र के सपा के 10 यादव दिग्गज प्रत्याशी कौन होने वाले हैं, अब आगे चलते बताते हैं। यूपी के अवध क्षेत्र में यादवों की जो जनसंख्या है वो जो लखनऊ के आसपास के इलाके जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उसमें यादवों की संख्या 11% के आसपास बताई जाती है कि यादव की जो संख्या है वो 11% है। और ये जो आते हैं, जो अवध क्षेत्र में आता है, आपको देखिए सीतापुर, हरदोई, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर है, फैजाबाद है यानी अयोध्या, बस्ती और अंबेडकर नगर, जौनपुर, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, ये जिले आते हैं अवध क्षेत्र में, जो अवध का क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में, इन जिलों में यादवों की संख्या 11% है। और इन 11% में 10 ऐसे यादव दिग्गज नेता हैं जो अपने क्षेत्र में, जिनका मजबूत किला माना जाता है कि मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और मजबूत नेता हैं। मैं आगे जब बताऊंगा आपको कौन से वो 10 नेता हैं कि जो अखिलेश यादव के पीडीए में ये जगह बना रहे हैं। पहला जो नाम है ये आनंद सेन यादव हैं, बीकापुर विधानसभा अयोध्या से इनका लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। पिछली बार ये रुदौली विधानसभा से चुनाव लड़े थे, एंड मौके पर इनका फेरबदल हुआ था सीट का। ये बीकापुर से लड़ते रहे हैं। 2012 के बाद उपचुनाव हुआ, जब 2012 में इनके पिताजी जो वहां से विधायक थे, और उनके देहांत के बाद मित्र सेन यादव जो बड़े नेता हैं अयोध्या और अवध क्षेत्र के, पूर्वांचल के, कई बार अयोध्या से 4 बार सांसद और 5 बार वो विधायक रहे हैं, यानी कि वो जब बार बार वो चुनाव लड़ते थे और वहां वो चुनाव जीतते थे। कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने शुरुआत की और समाजवादी पार्टी में आखिरी विधायक रहते हुए लास्ट में वो उनका निधन हुआ। उसके बाद उपचुनाव हुआ, आनंद सेन यादव चुनाव जीत गए, फिर 17 का चुनाव हारे, 22 में उनको रुदौली भेज दिया गया, रुदौली से रामचंद्र यादव के खिलाफ, हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी के ही बागी रुश्दी वहां चुनाव लड़ गए थे, तो रुश्दी के चुनाव लड़ने से दोनों का वोटों का जो बंटवारा हुआ, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। तो इस बार इनका बीकापुर से चुनाव लड़ना तय है। पूर्व मंत्री हैं, बसपा सरकार में मंत्री भी थे, और कहा जाता है कि अयोध्या में ये इनकी छवि जो है वो बहुत बड़ी छवि है यादवों के बीच में, और जो दलित पिछड़े और पीडीए के बीच में इनकी छवि बाहुबलियों में गिनी जाती है कि अयोध्या के बाहुबलियों में इनका नाम आता है, इनके पिताजी भी। और ये लगातार 2 बार 2019 के चुनाव में ये समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी भी थे। तो अगला जो नाम है ये धर्मराज यादव हैं, धर्मराज यादव उर्फ सुरेश यादव, यानी विधायक हैं बाराबंकी सदर से, और ये तीसरी बार विधायक हुए हैं। लगातार 3 बार सदर विधानसभा बाराबंकी, जो लखनऊ से सटा जिला है, वहां से 3 बार लगातार विधायक हैं, और चौथी बार भी इनका
टिकट फाइनल माना जा रहा है और अखिलेश यादव इन पर ही, और ये अपने क्षेत्र में काफी इनको हरा पाना, लोगों का जो बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्र में अपनी डटे रहते हैं और लोगों के बीच में इनका आना जाना, सुख दुख में पहुंचते हैं। तो इनका चुनाव लड़ना तय है और 2027 में ये फिर से प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के। आनंद कुमार यादव हैं, विधायक कैसरगंज बहराइच से हैं ये। बहराइच जहां पे समाजवादी पार्टी सिर्फ एक सीट जीती थी और वो कैसरगंज जीती थी। कैसरगंज से इससे पहले सांसद हुआ करते थे बृजभूषण शरण सिंह, अब उनके बेटे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र में ये आनंद कुमार यादव चुनाव जीते 2022 में, और 27 में भी इनका चुनाव लड़ना तय है। और इनका तो चुनाव लड़ना 100% तय है, क्योंकि इसलिए 100% तय है कि समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के टिकट नहीं काटती। जो उनके मौजूदा विधायक होते हैं उनके टिकट, बहुत रेयर होता है कि वो पार्टी छोड़ के चला जाए या पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, तो ही वो अपने विधायकों का टिकट काटती है। जिनमें जैसे अगर बात की जाए तो पार्टी विरोधी गतिविधियों की बात की जाए तो जैसे अभय सिंह ने पार्टी के साथ गद्दारी की, राकेश प्रताप सिंह ने की, ऊंचाहार से मनोज पांडे ने की, इन लोगों का टिकट कर सकता है, इन विधायकों का समाजवादी पार्टी काट देगी, लेकिन अपने जो मौजूदा विधायक होते हैं उनका टिकट वो नहीं काटती है। तो ये विधायक हैं कैसरगंज से, तो इनका टिकट फाइनल है। और ये राम प्रताप यादव हैं, सदर विधानसभा रायबरेली से। ये रायबरेली जिस सदर विधानसभा की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, और वहां से दिनेश प्रताप सिंह, उनकी बेटी अदिति सिंह, लगातार पहले दिनेश प्रताप सिंह और उसके बाद जो है अदिति सिंह लगातार चुनाव लड़ती रही हैं। जो उनके पिताजी की विरासत है, विरासत की सीट है वो, तो उस पर अदिति सिंह से पहले कांग्रेस से थी, विधायक थी, लेकिन 2022 चुनाव से पहले वो उन्होंने पाला बदला और बीजेपी के साथ चली गई और बीजेपी से वो विधायक हैं। वहां से राम प्रताप यादव ने कड़ी टक्कर दी, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस वहां जो गढ़ था, कांग्रेस तीसरे, और ये महज 7,000 वोटों से ये अपने प्रतिद्वंदी यानी आदित्य सिंह से चुनाव हार गए थे। तो इनका भी चुनाव लड़ना रायबरेली सदर सीट से राम प्रताप यादव का लड़ना तय है, और ये चुनाव में 2027 के अखिलेश यादव के दिग्गज प्रत्याशियों में शामिल हैं। अगला जो नाम है गुलशन यादव, कुंडा विधानसभा प्रतापगढ़। ये वो यादव हैं, पहले मैंने जिनका आपको 25 यादवों का पूरे पूर्वांचल और उसमें बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में कि वो कौन से 25 यादव, उनमें ये शामिल थे। अब मैं, क्योंकि अवध जो प्रतापगढ़ है तो वो अवध क्षेत्र में आता है, तो अवध में कुंडा से ये गुलशन यादव हैं। गुलशन यादव रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के खिलाफ बड़ी दमदारी से चुनाव लड़े थे 2022 में, और 2022 में रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया को पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई दमदार प्रत्याशी आया, और उनको भी इस बात का एहसास कराया कि वो चुनाव हार सकते हैं, और उनके शिकन दिख रही थी। नहीं तो इससे पहले वो हमेशा राजा भैया के जो समर्थक होते हैं, जो उनके लोग होते थे, राजा भैया स्वयं, एक चुनाव से पहले एक नारा दिया जाता था कि अब की बार 50,000 पार, अब की बार 1 लाख पार, और उस पर काम करते थे और वो पार होता था, यानी कि जीत हार का जो मार्जिन होता था उसको पार करते थे। 2022 के चुनाव में नारा दिया गया था कि अब की बार 1.5 लाख पार, यानी कि 1.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब गुलशन यादव मैदान में और ऐसी उन्होंने टक्कर दी कि वो 1.5 लाख का छोड़िए, हारते हारते बड़ी मुश्किल से राजा भैया बचे हैं, जिस सीट को वो अपनी सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था उत्तर प्रदेश की, कि राजा भैया की सुरक्षित सीट है। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है राजा भैया के खिलाफ लड़ने की, कोई खुलकर प्रचार नहीं कर पाता है। वहां पर गुलशन यादव ने बिल्कुल नाक में दम कर दिया और महज कुछ हजार वोटों से राजा भैया चुनाव जीत पाए। तो इनका भी चुनाव लड़ना तय है, और उसी चुनाव के नजरिए से लगातार इनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, लगातार इनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। पहले इनके ऊपर गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद इनके नाम से जो 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनकी जब्त की गई। उसके बाद फिर अभी ताजा लखनऊ में 1.5 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की संपत्ति जो इनके पत्नी के नाम थी उसको भी जब्त किया गया। अखिलेश यादव ने यह बताया भी कि 2027 चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो है किसके इशारे पर कर रही है कार्रवाई। उनका इशारा सीधा सीधा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर था कि राजा भैया के इशारे पर बीजेपी इनको नेताओं को, जो मजबूत नेता हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि कमजोर नहीं होने देंगे, जितनी भी जो भी जरूरत पड़ेगी गुलशन यादव की मदद की जाएगी और चुनाव वो फिर से लड़ेंगे। और इस बार कुंडा का जो चुनाव होगा ऐतिहासिक चुनाव होगा, यानी कि अखिलेश यादव भी पूरी तरह से दम अपने प्रत्याशी को लड़ाने के लिए दम भर चुके हैं कि कुंडा लड़ाएंगे और मजबूती से लड़ाएंगे। तो कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन ये भी बिल्कुल भी डिगने का नाम नहीं ले रहे। इनके भाई साहब जो हैं मौके पर, ये कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ से, और इनके जो बड़े भाई हैं यानी कि छोटे भाई जो वो भी अभी मौके पर जेल में हैं, छविनाथ यादव जो जिला अध्यक्ष हैं। अब फिलहाल इनके ऊपर जिले का जो कार्यभार है वो गुलशन यादव के ऊपर है, तो इनका टिकट लड़ना कम है। इनकी बड़ी लंबी कहानी है और वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इनकी कहानी बताएंगे, तो फिर कभी स्पेशल एक रिपोर्ट इन पर करेंगे। अगला नाम है संदीप यादव, प्रयागराज नॉर्थ विधानसभा से ये चुनाव 2022 का चुनाव लड़े थे और रनर के रूप में पहली बार उस सीट पर समाजवादी पार्टी पहुंची संदीप यादव के नेतृत्व में जब इनको चुनाव लड़ाया गया। ये दूसरे नंबर चुनाव, हालांकि हार जीत का मार्जिन बड़ा था वो, लेकिन वो सीट जो है वो बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो उस सीट पर ये चुनाव लड़े, लेकिन इन्होंने मजबूती से जो वहां पर टक्कर दी। और इनका सब बड़ा नाम कुंभ, जब जो 2000 अभी कुंभ बीता है 2025 का, उसमें इनका बड़ा एक और नाम, एक चेहरा और एक इनकी छवि निखर के आई जब इन्होंने जो मुलायम सिंह यादव की आपने तस्वीर देखी होगी जो कुंभ में एक मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति को स्थापित करने वाले ये संदीप यादव, इन्होंने वहां पे उस मूर्ति को स्थापित किया था जो एक केंद्र बिंदु बन चुका था। जो भी लोग जाते थे तो वहां मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति लगी हुई थी, स्थापित की गई थी। मुलायम सिंह सेवा संस्थान के तहत इन्होंने कुंभ में आने वालों की फ्री सेवा, फ्री दूध, फ्री भंडारा, फ्री हलवा, मतलब हर चीज का हो किया। और अखिलेश यादव जब गए तब भी वहां पर अखिलेश यादव भी कुंभ में जाते हैं तो इनसे मिलते हैं, और वहां पर नेताजी का जो मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान था उसमें भी गए। तो इनकी एक अलग छवि कुंभ से भी बन के आई और लोगों में और इनकी खूब चर्चा है इस समय। और जहां पर कुंभ था वहीं इनकी विधानसभा भी आती है। तो ये अब मजबूत प्रत्याशी हैं और माना जा रहा है कि इनका चुनाव जो है अखिलेश यादव इनके कार्यों से बहुत खुश है और इनको चुनाव लड़ाने वाले हैं और ये चुनाव लड़ेंगे फिर से। जो अगला नाम जो है वो ये है राजेश यादव हैं, कटरा विधानसभा शाहजहांपुर। इनकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 2022 का चुनाव यूं कहा जाए कि प्रमाण पत्र ही इनके हाथ में नहीं आया, सर्टिफिकेट, बाकी ये चुनाव जीत के बिल्कुल दहलीज पर पहुंच गए थे, चुनाव जीत चुके थे। अब इतना कम मार्जिन, तो इतने में तो गांव के प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत का भी इतना कम मार्जिन से आदमी नहीं हारता और जीतता है, जीत हार होती है प्रधानी के चुनाव में। जितने से ये विधानसभा यानी विधायक बनने से मात्र 357 वोट से ये चुनाव 2022 में हारे थे। अब सोच सकते हैं कि कितनी कड़ी टक्कर थी और आखिरी राउंड तक लोगों की सांसें रुकी थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इनका भी टिकट फाइनल है, मजबूती से चुनाव लड़े थे ये, शाहजहांपुर से चुनाव लड़ते हैं और इनका भी चुनाव फाइनल है। और ये चुनाव में अपना फिलहाल 2022 से ही लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। इनका जो 357 वोट का जो मार्जिन था उसको इनको हर हाल में पाटना है, तो लगातार अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं। अगला नाम है राकेश यादव हैं, विधायक, ये गैसड़ी से विधानसभा बलरामपुर से ये विधायक हैं और इनका भी टिकट फाइनल ही है, यानी कि विधायक है तो विधायक का टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से फाइनल है। ये अवध क्षेत्र में आते हैं इसलिए मैंने इनका जिक्र किया कि ये वो दिग्गज नेता हैं जिनका अखिलेश यादव टिकट देने वाले हैं। अगला नाम है महेंद्र नाथ यादव हैं, ये विधायक बस्ती सदर से हैं। इनकी भी मैं चर्चा कर चुका हूं, ये बड़े क्रांतिकारी नेताओं में इनकी गिनती होती है। बस्ती के विधायक हैं, बस्ती के जिला अध्यक्ष भी हैं और बस्ती का जो लोकसभा था उसमें ये इनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, लोकसभा भी जीती समाजवादी पार्टी। 5 में से 4 विधानसभा भी इनके नेतृत्व में जीत गई समाजवादी पार्टी 2022 में। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी इनका खूब जब आ रहा था कि इनके ऊपर आरोप एक लगा था कि ब्लॉक प्रमुख को इन्होंने अगवा कर लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक कद्दावर नेता है, अखिलेश यादव के करीबियों में है। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने इनको भेजा था कि पर्दे के पीछे से काम करने वालों में जो रणनीतियां बनाने वाले लोग थे उसमें ये शामिल थे और इनकी रणनीति, बनाई हुई रणनीति पर प्रतिदिन वहां प्रचार प्रसार और चुनाव को संचालन किया जा रहा था, यानी कि चुनाव संचालन कर रहे थे। तो काफी अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं और करीबी हैं भी, और तो ये इनका भी चुनाव लड़ना तय है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो अगला नाम जो है वो बिजमा यादव हैं, ये विधायक हैं प्रतापपुर प्रयागराज से।
ये 2022 के चुनाव में ये लगभग 12,000 के आसपास से चुनाव जीती हैं। समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता मानी जाती हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि प्रतापपुर में इनकी लोकप्रियता भी बिजमा यादव की खूब है। इनके पति की हत्या के बाद से ये लगातार क्षेत्र में अपने बनी रहती हैं, क्षेत्र में लोगों के यहाँ आना जाना इनका रहता है, लोगों के सुख दुख में पहुंचती हैं और समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं में, महिला नेताओं में मानी जाती हैं, करीबियों में, और अखिलेश यादव इनको बहुत मानते हैं। और विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी से बहुत रेयर केस है, जैसे मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी से विधायकों का टिकट कटे, तो समाजवादी पार्टी की जब विधायक हैं, मौजूदा विधायक का टिकट नहीं काटती है तो इनका टिकट चुनाव लड़ना तय है। इनको अभी से बोल दिया गया है कि अब आपको सिर्फ अपने क्षेत्र में डट जाना है और बने रहना है। जो लोगों की आप मौजूदा विधायक रहते हुए जो लोगों की नाराजगी होगी या जो लोगों की डिमांड होगी, लोगों के बीच में आपको बने रहना है, लोगों को समझाना है, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना है, यानी कि आपको टिकट। तो ये जो नाम थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये समाजवादी पार्टी इन नेताओं को 2022 के चुनाव में जो कुछ विधायक बने हैं, जो 2022 में कुछ चूक गए थे, वो ये यादव नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अवध क्षेत्र के दिग्गज नेता है, जो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में होंगे और यहां से चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी जहां भी अपना पीडीए का नारा दे रही है, उस पीडीए में खासकर बहुत कम ऐसा लोगों का कहना, ऐसा माना भी जा रहा है कि बहुत कम यादवों को टिकट देने वाली है और उन्हीं यादवों पर इस बार वो यानी कि दांव लगाएगी जो जीतते हुए नजर आएंगे और जो अब जिताऊ कैंडिडेट होंगे, जो जीतने में सक्षम होंगे, हर तरह से सक्षम होंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 को बहुत बड़ा चुनाव मान के चल रही है अपने लिए, हर हाल में वो चुनाव जीतना चाहती, कहीं भी कोई कोर कसर न रहे। तो इसीलिए एक एक सीट पर वो अभी से ही अपनी तैयारी कर रही है, अभी से जातीय समीकरण फिट कर रही है, अभी से अपने नेताओं को भेज रही है। जब 20 महीना बाकी है तभी वो अभी से ही बोल दे रही है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, डर जाइए, टिकट की टेंशन ना लीजिए, टिकट देना मेरा काम है, वो जब समय आएगा तो आपको टिकट मिल जाएगा, हमारा सर्वे होगा और सर्वे में ऐसा ना हो कि आपका नाम पीछे रह जाए। तो इसलिए आप सीधा सीधा अपने क्षेत्र में रहिए, लोगों के सुख दुख में पहुंचिए। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो पीडीए पंचायत चल रही है, पीडीए पंचायत के तहत, पीडीए पंचायत के माध्यम से एक एक गांव, एक एक बूथ पर जाकर पीडीए पंचायत लगाइए, उसकी रिपोर्ट भेजिए और आप चुनाव की यानी कि चुनाव की तैयारी में करते रहिए। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या जिन नेताओं को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है, ये यादव नेताओं को कितने मजबूत है? अगर आप इनके क्षेत्र से आते हैं, कितने मजबूत है, इनकी कितनी लोकप्रियता है, कैसी छवि है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, कोई सलाह है, कोई मशवरा है, तो वो भी हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। धन्यवाद।